नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में ज्यादा कुछ है नहीं एक्चुअली में। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज ज्यादा कुछ नहीं है, वही सेम चीजें हैं। कुछ स्टॉक्स एक्शन में रहते हैं, बाकी पूरा बाजार सुस्ती में रहता है आजकल। 11 तारीख से फुल एक्शन होगा मार्केट में, बड़ा एक्शन होगा क्योंकि रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा बड़े लेवल पे। इसीलिए अगर जो ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूं, इस वीडियो में नॉर्मली मैं स्टॉक्स की बात करता हूं। अगली वीडियो जो आती है वो मेरी मार्केट अपडेट होती है, लेकिन आज हम यहीं पे सब कुछ समाप्त कर देंगे और कल सुबह मिलेंगे डायरेक्टली। तो सबसे पहले 5 डेटा फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब की कमेंट्री आई है, तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग है क्या, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड, एफआईडीआई का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग आया है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। देन निफ्टी की प्रिडिक्शन करेंगे कि कैसा रह सकता है, कहां जा सकता है। गिफ्ट निफ्टी का अपडेट, ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट, ये सारे डेटा हैं। स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको पता है, अभी क्वार्टर एंड हुआ है। जब क्वार्टर एंड होता है तो फिर बहुत सारी कंपनीज के क्वार्टर वन के अपडेट्स आते हैं, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अभी आज भी बहुत सारे क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं, जिसमें मैं अभी यहाँ इस वीडियो में बात करूंगा यस बैंक की, आरबीएनएल की, केईसी इंटरनेशनल, डी मार्ट, आईईएक्स, ये कुछ हैं स्टॉक्स जिनको हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके चीजों को कवर करना। शुरुआत करते हैं फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब के साथ कि उन्होंने क्या कहा है। कुछ नहीं कहा दोस्तों, मजेदार, कि जिससे बाजार में कुछ उठापटक हो। इसीलिए अगर आप अमेरिका भी देखोगे ना, तो वो 20 पॉइंट के दायरे में यूं यूं ऊपर नीचे हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। छोटी से दायरे में 50 पॉइंट भी नहीं है ज्यादा से ज्यादा। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब कहते हुए दिखे हैं कि 2% हमारा टारगेट है इन्फ्लेशन का, जो इस साल के अंत तक या फिर फॉलोइंग यानी कि आने वाले साल में अचीव होगा। रेट तभी कट होंगे, कोई ऐसा जल्दबाजी नहीं है, ठीक ठाक है, और हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि नेगेटिव भी कुछ नहीं है और पॉजिटिव भी कुछ नहीं है। मार्केट ने उससे कुछ भी संकेत नहीं लिया और बाजार एज इट इज ट्रेड कर रहा है, आप ये मान लीजिए। एफआईडीआई का डेटा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। आज की स्क्रीन देखकर ऐसा लग रहा था कि आज तो बेचकर गए हैं एफआईआई, और एक्चुअली में बेचकर चले भी गए। एफआईआई ने आज 2000 करोड़ की कैश मार्केट में सेलिंग कर दी, तो लंबे समय बाद एक फिगर आया है सेलिंग का। इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि आज डीआईज ने भी बाइंग नहीं करी है, जिसकी वजह से आई थिंक प्रेशर ज्यादा था। 648 करोड़ की डीआईज की बाइंग आते हुए दिखी है आपको। मैं आपके साथ जो फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब की बता रहा था, एक कमेंट्री उनकी मैं बता देता हूं। इन्फ्लेशन में गेट बैक टू 2% लेट नेक्स्ट ईयर और द फॉलोइंग ईयर। तो जल्दी नहीं आने वाला है, या तो इस साल के अंत तक तो है ही नहीं, लेट नेक्स्ट ईयर यानी कि या तो अगली साल के अंत तक या फिर नेक्स्ट उसके भी अगली साल तक। तो ये इन्फ्लेशन को लेकर अपडेट देते हुए दिखे जेरोम पॉवेल साहब। आगे निफ्टी की प्रिडिक्शन करते हैं थोड़ा सा। निफ्टी की बात करें दोस्तों तो सिंपल है, मैंने पहले भी कह रखा है, रेंज के बीच में अभी 24,000 सपोर्ट है, 24,200, 225, 250 ये रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट रेजिस्टेंस नहीं है एक्चुअल वर्ड्स में, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। रेजिस्टेंस वो होता है जहां हम रुक नहीं रहे हैं, वहां पे लोग बेच देते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो वही रेंज प्ले हो रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 24,000 के नीचे निकलेगा तो फिर 100 से 200 पॉइंट्स की रेंज खुलेगी, और ऊपर में मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं है कि 200 के ऊपर निकल जाएगा तो 100 पॉइंट भाग जाएगा, नहीं। 200 के ऊपर निकलने पे भी उसके लिए सेम ही मूव रहेगा, थोड़ा बहुत और ऊपर चला जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि वहां से हमें एडिशनल कोई ब्रेकआउट दिख रहा है। तो ऊपर में घर पूरा खुला हुआ है, नीचे में घर पैक है, तो नीचे टूटेगा तो हमें पता है कितना नीचे जाएगा। ऊपर में तो ब्लू स्काई जोन में चल रहे हैं, हम ऊपर जाते जा सकते हैं। अभी यहां से किधर जा सकता है, आपके लिए सुस्त ओपनिंग हो सकती है कल भी, और मेरे को लगता है 22,150 से 100 के बीच में आपके लिए बाजार ओपन होगा और उसी के आसपास घूमेगा। नीचे आता है खरीदने के मौके ढूंढे, और ऊपर आता है तो कुछ भी ना करें, यही कहूंगा। प्रॉफिट बुक हो रहा हो तो बुक जरूर करें। नेक्स्ट गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो काफी पॉजिटिव दिख रहा है, 24,270 के करीब दिख रहा है, तो वो इंटरेस्टिंग है। अगले ग्लोबल डेटा की बात करें अगर कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे कर रहे हैं, तो वो भी देख लेते हैं। अमेरिका में तो वैसे कुछ खास नहीं हो रहा। डाउ जोन्स तो मैंने अभी आपको बताया, भी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, 6 पॉइंट नीचे है। नेस्डेक इंडेक्स 1/3% ऊपर है, S&P 500 में फ्लैटनेस है, और रसल 2000 भी फ्लैट है। विक्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यूरोपियन मार्केट में फिटसी आधे % नीचे है, ये नेगेटिव है। डेक्स 0.5% नीचे है, ये ज्यादा नेगेटिव है, और कैक में भी 1/3% की गिरावट है, ये नेगेटिव है। यानी कि यूरोप से नेगेटिव संकेत आ रहे हैं, आप ये कह सकते हो। एशिया पैसिफिक निकाई 1% ऊपर, शंघाई फ्लैट, और हैंगसेंग 1/3% ऊपर। तो यहां से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, तो मिले जुले संकेत है, कुछ खास है नहीं दोस्तों। सिंपल सरल भाषा में बोला जाए तो यही कह सकता हूं मैं आपसे। स्टॉक स्पेसिफिक यस बैंक की बात करते हैं पहले। यस बैंक ने अपडेट दिया है, तो प्रोविजनल
जून क्वार्टर के लोन एंड एडवांस कंपनी के 14.8% से साल दर साल बढ़ते हुए दिखे। मेरे हिसाब से अच्छा डेटा मानूंगा मैं से, 14% की ग्रोथ अच्छी होती है। और जो डिपॉजिट्स हैं वो 20.8% से बढ़े, तो ये तो और अच्छा लग रहा है मेरे को। आपके लिए अगला स्टॉक है RVNL, 133 करोड़ के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं, पॉजिटिव है। नेक्स्ट है KEC इंटरनेशनल, 1050 करोड़ के समथिंग के ऑर्डर जीते हैं, पॉजिटिव है। नेक्स्ट है आपका डीमार्ट ने अपडेट दी है इनके जो कारोबार है उसकी, जहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी का लगभग 11,600 करोड़ से बढ़कर 13,700 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। और कंपनी सेज द टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स एज ऑफ जून 30 स्टूड एट 371, तो ठीक ठाक है, कोई खास नहीं है। IEX की तरफ से इंटरेस्टिंग कमेंट्री आई है, IEX की तरफ से डेटा अच्छा है, 20-22% की ग्रोथ देखने को मिली है, तो ये स्टॉक भी कल रडार पे रह सकता है। वन मोर थिंग, मैंने KEC इंटरनेशनल में 1050 करोड़ बोला, एक्चुअली में 1017 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स थे और अपडेट थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी कल ओपन मार्केट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।